दोस्तों, गौतम बुद्ध के 40 अनमोल विचार के बारे में आपको कहने जा रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के बारे में, जिन्हें आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। इनके विचार आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में समझाया। पहले के महापुरुष और आज के हर सक्सेसफुल इंसान बुद्ध की कही बातों को फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। चलिए तो अब ज़्यादा समय न लगाते हुए बुद्ध के विचारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए। यदि उसकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना स्वास्थ्य के जीवन बिल्कुल बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत के समान जीवन है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वही पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। बुद्ध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा सकता है, मैं हमेशा यह देखता हूं कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। आज आप चाहें जितना भी शांति को तलाश लें, लेकिन असली शांति आपको अपने ही अंदर मिल सकती है। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ को बोलने वाले को सच बोलकर जीतो। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जलती, इसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वयं ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना। फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो करना है आज ही करें, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नरम घाव से भी हाथ छिल सकते हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के दरवाजे पर ला सकती है। हमारा शरीर सबसे ज़रूरी है, इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इनका पूरा ख्याल रखें। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है। जो समय आने पर भी बोलते हैं, दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके साथ में है दुखी होना ना होना। अगर बुराई का मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखें। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। अपनी मंजिल खुद ही ढूंढें और उसका रास्ता भी खुद ही तय करें। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। उनका ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है।
पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी को वो कभी नहीं मिटा सकता। हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है था। हमारा पूरा शरीर का कार्य हमारे दिमाग से शुरू होता है। बुरे व्यक्ति को अच्छाई से भी जीता जा सकता है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। हर इंसान को सज़ा से डर लगता है। सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी को अपने समान समझे, किसी को छोटा ना समझें। किसी भी जीव जंतु का ना मारें। हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए दुख पर खुद पर काबू रखें, ज़्यादा पाने का प्रयास न करें। हमारी जीभ एक हथियार के समान है, जो इंसान को उसका खून निकालने बिना ही उसे घायल कर देती है। आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पकड़ लो या फिर सुन लो, जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अतीत के बारे में मत सोचो और ना ही भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान में जियो। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यु होती है। इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुनें। जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात बहुत लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए दूरी बहुत लंबी है। जो मूर्ख धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है। व्यक्ति के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं, उसी तरह मूर्खता जैसा कोई जाल ही नहीं है। और लालच जैसी कोई धार नहीं है। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नष्ट है। खुशियाँ कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपका व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है, आप दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अज्ञानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत नियंत्रण करती रहनी चाहिए। आशा है कि आप सभी को बुद्ध के विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।